हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही वीडियो अपडेट किया था कि मैंने जो लेवल दिए थे कि वो मार्केट आज यहाँ तक ऐसे बुलिश मूड में दिख सकता है मुझे, क्योंकि बियरिश मूड में मार्केट जब तक मैंने लेवल बताया था कि इसके नीचे नहीं चला जाएगा तब तक हम बियरिश नहीं, हम हमेशा बाइंग के लिए ही देखेंगे अभी। तो सेम मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया। जहाँ से मैंने बताया था वही वही लेवल फॉलो हुए हैं, आप लोग को सामने दिखाते हैं। चलिए चलते हैं चैनल वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करूँ जरूर करें। तो बात करता हूँ बैंक निफ्टी से। मैं आप लोग देखेंगे सुबह की वीडियो मैंने अपडेट किया था कि एक मार्केट में एक यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ, एक यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ, और मैंने बोला था कि मैं सेलिंग के नीचे तब तक नहीं करने वाला जब तक इसके नीचे बार बार इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो मैंने जो ट्रेड बनाया था, जो मैं लाइव के ट्रेड बनाया था, वो मैंने थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ ट्रेड मिला, जब ये यहाँ से ऑर्डर से रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आता है मार्केट इससे ऊपर रिजेक्शन लेता है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है और ये हाई का स्विप कर देता है। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाने के मूड में है। सेम निफ्टी भी उसी में था और ये ट्रेड लाइन भी फॉलो हो रही थी, आप लोग देख पाएंगे। ये एक ट्रेड लाइन में आ गया। तो इसके बेसिस पे मैंने एक बाइंग का ट्रेड प्लान किया। पहला टारगेट मेरा यही था। मार्केट ने वन वे में दिया, अगली सा कैंडल पे अगर इसका लोन निकाल देता तो मैं निकाल देता। तो मैं कंटिन्यू करता गया और मेरा जो ट्रेलिंग एसएल गया वो यहाँ पर गया, कुछ इस वाली कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल गया, जो कि ये आपको दिख रही होगी 51,000, 51,110 के करीब मेरा ट्रेलिंग एसएल कट गया। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड रहा। मैंने आप लोग पीछे सुबह ही वीडियो अपलोड किया, उसमें देख सकते हैं मैंने क्लियरली क्लियरली बोला है कि मैं बुलिश के लिए ही देखूंगा। पहला मैं देख तो मैं यहाँ से रहा था, पर मार्केट आया नहीं, यहाँ से एकदम मोमेंटम मिल गया। तो जब यहाँ से मोमेंटम मिल गया, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद से मैंने एक पूरा पूरा ये कैप्चर किया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं दोस्त, जो मार्केट बनने के बाद ही देखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से ट्रेड आज का हुआ बैंक निफ्टी का। मैं बात करूँ निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में भी मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि निफ्टी फिफ्टी, मैंने आप लोगों को बताया कि निफ्टी फिफ्टी इस वाले लेवल को 23,740 के लेवल को जरूर अप्रोच करेगा आज। क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल, जब मैं बताया था कि इसके आसपास में ही था, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो मेरे को तभी व्यू आ गया था कि ये आज नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि निफ्टी का अभी जो टारगेट पड़ा हुआ है वो आगे पड़ा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि निफ्टी फिफ्टी आज इसको अप्रोच करेगा और बैंक निफ्टी आज इसको फिर आराम से देखने को मिल सकता है हमको, ये बैंक निफ्टी जो कि अपना रहने वाला है अराउंड। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये अराउंड 300 पॉइंट के समथिंग का हमारा ट्रेड होने वाला है। तो हमने पूरा का पूरा बॉटम टू हाई, सॉरी, बॉटम टू हाई पूरा कैप्चर किया बैंक निफ्टी में। सेम हमने निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी मैं यहाँ पे जब ट्रेड किया, तो जैसे ही इसका मेरे को इस वाले लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल के पुल बैक भी मैंने ट्रेड किया, और मेरा पहला टारगेट ये था। और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाया, यहाँ पर जो इस वाले लेवल पे है ना, बहुत माइनर जगह से रुका, तो इस वजह से वहाँ हम लोगों ने ये नहीं किया, इसलिए मैं और लॉन्ग की तरफ चला गया। अब ये इसको ब्रेक कर गया, मेरा जो टारगेट होने वाला है वो लगभग ये होने वाला है, 440 पॉइंट्स का है। आप लोग देख सकते हैं 24,000 तक का मैं लेवल देख सकता हूँ। एक बार 24,000 से रिजेक्शन, एक राउंड नंबर भी है, यहाँ से रिजेक्शन भी देख सकता हूँ। हालांकि ये बीच में एक एफवीजी भी पड़ा हुआ है कि मार्केट हो सकता है कि कल यहीं से भी रिवर्स हमको अगर देखने को मिल सकती है। तो ये कल की अभी एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट का क्या है, ये मेरा आज निफ्टी के ये ट्रेड बना जो कि मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया, ये यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया निफ्टी टीम में और ये बैंक निफ्टी में। तो कर देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का कल के लिए। तो सबसे पहले मैं ये आप जो है ये सब क्लियर कर लेता हूँ। चार्ट मुझे बिल्कुल क्लियर पसंद है यार, ये लेवल्स निकले हुए थे, अब इसका कोई वर्क नहीं, ये रहने ही देंगे अभी, क्योंकि यहीं से मार्केट देखिए, इस लेवल को मैंने बताया, यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ से ये एक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एम्बेलेंस पड़ा हुआ था, तो यहाँ से मार्केट गिरता हुआ देगा। एक बार यहाँ हल्ट किया, फिर से गया, फिर अब यहाँ रुक रहा है। अगर होगा तो मार्केट अगर इसके नीचे निकल गया, कल मार्केट आता है और इसके नीचे निकल जाता है, इस स्विंग के नीचे निकलता है, तो फिर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, एक यहाँ तक के लिए। ये भी कम पॉइंट्स नहीं है दोस्त, ठीक है। फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेड मैं प्लान करने वाला हूँ। तो ये कल के लिए अभी देखते हैं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ पूरा। बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं कि कल के लिए हमारा क्या लेवल हो सकता है। जैसे मैंने ड्रॉ किए लेवल सी, तो ये बैंक निफ्टी में कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन हो जाता है, मैं आप लोग को, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसकी लिक्विडिटी, ये जो है इसकी लिक्विडिटी हंट करता है, एक बार ऐसे आता है और फिर ऐसे ऊपर क्लोज कर देता है, तो उसके बाद मैं एक बाइंग साइड की ट्रेड लूंगा, जो कि ये लेने वाला है 51,370 पॉइंट के लिए।
पॉइंट्स नहीं, सॉरी, 51,358 के पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा, जो कि ये यहाँ तक के लिए कॉल साइड का हो सकता है। जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसकी लिक्विडिटी ले जाए, या एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ रखा है, इसका पास से कहीं से भी रिजेक्शन दिखेगा, तो मैं एक बाइंग साइड की ट्रेड बनाऊँगा। बट अगर सपोज़ दैट ये नहीं होता है, तो मार्केट क्या कर सकता है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आता है और ना इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है, ना इसकी लिक्विडिटी लेकर के रिजेक्शन लेता है, और इसके नीचे एक क्लोजिंग दे देता है। तो इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद फिर मैं सीधा एक बार यहाँ तक के लिए आना पसंद करूँगा, जो कि 50,525 के लेवल का होगा। यहाँ तक आना मैं एक पसंद करूँगा। फिर यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा, जो कि हायर हाइज में चलता रहेगा। ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो होने वाला है। जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन होने के बाद क्या कैसे कैसे दो सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है, हाई निकलता है, और हाई अगर इसके, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर ऊपर जाएगा तो मैं कुछ नहीं करने वाला जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता। जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो एक बहुत छोटी सी ट्रेड यहाँ तक के लिए मैं एक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, कॉल साइड के लिए बैंक निफ्टी में, जो कि एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और मगर मार्केट इसको भी निकाल देता है, तो इसके ऊपर में जैसे ही निकाल देता है, तो फिर मैं एक प्राइजेक्शन के साथ ऊपर जाते जाते एक यहाँ 51,800 के पॉइंट, 800 के लेवल तक के लिए मैं कॉल साइड में आ सकता हूँ, जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसका हाई निकाल लेगा तब। और हाई निकाल के पहला टारगेट जो रहने वाला है, वो रहने वाला है यही। अगर यहाँ पे मेरे को कुछ रिजेक्शन दिखता है या कुछ भी नेगेटिव दिखता है, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल करके निकाल दूंगा। बट अगर निकाल देता है वन वे में, जो कुछ इस तरीके की कैंडल के साथ निकाल देता है, किस तरीके की, कुछ इस तरीके की कैंडल के साथ निकाल देता है, बुलिश मारूवोजू कैंडल के साथ, तो मैं फिर ऊपर के लिए जाऊंगा, जो कि ये वाला टारगेट होने वाला है। अगर इसके भी ऊपर निकलता है, तो फिर मेरा जो टारगेट होने वाला है वो ये रहने वाला है मार्केट का, जो कि 52,350 का लेवल होने वाला है। बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं, जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, मैंने फ्लैट की पूरी कहानी कर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कुछ इस जगह के आसपास, तो इसकी लिक्विडिटी हट के बाद वही मेरा प्लान रहने वाला है। इसकी लिक्विडिटी जैसे क्लोज करेगा, तो पहला टारगेट मेरा यही आज की डे हाई की लिक्विडिटी रहेगी, जो कि 51,267 का रहने वाला है। और अगर इसको भी ऊपर निकाल देता है, तो दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है, और कंटिन्यू वही जो अभी पीछे बताया वही टारगेट होने वाले हैं। तो ये बैंक निफ्टी के डाउन के, अगर मार्केट इसके भी नीचे डाउन हो जाता है, इसके भी नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो एक बार को मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। हमको इस वाले लेवल पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है कि मार्केट गैप डाउन के बाद यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक जरूर देगा, और यहाँ से फिर ये यहाँ देखने को मिलेगा मेरे को मार्केट, जो कि 50,500 का 511 का लेवल रहेगा। बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी ना दे, ऊपर भी चला जाए, या यहाँ रिस्पेक्ट ही ना करे और सीधा यहाँ आ जाए। ये दोनों सिनेरियोस पॉसिबल है। बट मेरा जो सीन है, मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन हम जरूर प्लान कर सकते हैं, कि जो एक बीच में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहाँ के बाद देखेंगे अगर मार्केट उसको वन वे में तोड़ रहा है, या कुछ नीचे कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहा, ऊपर जाता जा रहा है, तो मैं उसको करता रहूंगा। फर्स्ट टारगेट फिर मेरा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सेम चलता रहेगा। बट अगर यहाँ पर कोई भी बना देता है ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर मैं एक फिर दोबारा यहाँ तक आऊँगा, फिर यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ। ये बैंक निफ्टी के मेरे गैप डाउन का सिनेरियोस हो जाएगा। तो ये वाला लेवल आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जब गैप डाउन ओपन हो जाएगा तब। ठीक है दोस्त, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से हो सकता है, मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर आता है, फिर यहाँ आएगा, फिर एक से जा सकता है कुछ इस तरीके से। जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, कहाँ गैप डाउन, कुछ इस जगह जब गैप डाउन ओपन हो जाएगा तब। तो ये तब के सिनेरियोज हैं दोस्त। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर, इसी के ऊपर ओपन हो जाता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर ओपन होता है, तब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं, मैं इसकी एक लिक्विडिटी हंट, इसके लिक्विडिटी स्वीप पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान करूँगा, जो कि यहाँ का पहला पहला टारगेट, जो कि आज का डे क्लोजिंग का रहने वाला है। और उसके बाद अगर यहाँ से मुझे मिलता है कुछ बाइंग के लिए, तो मैं बाइंग की कुछ क्वांटिटी करूँगा। अगर इसके बाद नीचे भी नहीं मिलता, तो मैं एक यहाँ से बाइंग की क्वांटिटी थोड़ी फुल क्वांटिटी में मैं यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड करने वाला हूँ। बट अगर इसके भी नीचे मार्केट निकल जाता है, तो फिर मेरा, मैं यहाँ नहीं बाइंग करूँगा, फिर मैं वहाँ से एसएल करने के बाद यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड बनाऊंगा, जो कि यहाँ के लेवल के लिए होने वाली है। ठीक है दोस्त, इतनी इस लेवल को मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। ये मेरा व्यू है। तो ये बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो गए। अब मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट और भी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर मैं एक प्राइजेक्शन बनेगा, उसका जैसी हाई निकालेगा, मैं एक यहाँ तक के लिए, जो कि आप लोगों को बता देता हूँ, इसके टारगेट के लिए, और फिर आगे इस वाले टारगेट के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज के सीन है। अगर मैं बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की बात करूँ कि निफ्टी में मेरे कल के लिए क्या सीन है, निफ्टी में ये आज का हाई हो गया, ये आज का लो लो हो गया। निफ्टी बहुत ही स्मूथ चला। सेम सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी, तो आप लोग देख ही सकते हैं प्रीमियम बाय हाइक। बट मैं सेंसेक्स नहीं करता दोस्त, मुझे वो इतना इंडेक्स पसंद नहीं। मैं ज़्यादा इंडेक्सेस में नहीं जाता हूँ, ज़्यादा उसमें आप रहिएगा भी नहीं, नहीं तो कितना मैनेज करेंगे यार, मैनेज की बात है ये। तो
बात करते हैं निफ्टी के कल के लेवल के लिए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आता है और इस लेवल, सॉरी ये नहीं, मार्कर, मार्कर किधर है, सॉरी, मार्कर ये रहा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसकी लिक्विडिटी लेता है या इसके आसपास से जहां से मुझे बाइंग का मिलेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद मैं एक बाइंग के लिए करूंगा, जो कि आज का पहला, जो आज की क्लोजिंग पर ध्यान देखूंगा। सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो क्लोजिंग का रहेगा, दूसरा आज का हाई रहेगा, तीसरा ये वाला टारगेट रहने वाला है जो 23,040 का आसपास का लेवल, 24,000 का, सॉरी 24,000 का लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी ने, निफ्टी 50 में। ओके दोस्त, अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ इसका हाई की लिक्विडिटी लेता है, तो फिर मैं एक डाउन, सॉरी, अगर हाई की लिक्विडिटी ले लेगा, एक कैंडल नीचे क्लोज कर देगा, तो मैं देखूंगा अगर उस कैंडल का लो निकालता है तो पहला मैं आज की क्लोजिंग के लिए टारगेट जाऊंगा, दूसरा मैं यहाँ तक के लिए आऊंगा, फिर यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ निफ्टी 50 में। बट अगर मार्केट निफ्टी 50 में क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इसके इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर देता है। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा मैं एक बाइंग का सिनेरियो देखूंगा, ठीक है। बट अगर मार्केट क्या करता है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है इस लेवल की, तब फिर मैं क्या देखना पसंद करूंगा कि फिर मैं एक यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि 23,540 का लेवल होगा। डाउन साइड में मैं एक यहाँ तक के लिए लेवल ट्रेड कर सकता हूँ डाउन साइड में, और उसके बाद यहाँ से फिर मैं एक बाइंग के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जो लेवल बनेगा एफवीजी वगैरह उसके लिए। नहीं तो पहला टारगेट जो रहने वाला है मेरा ये रहने वाला है, दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है 24,000। बट अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होकर यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है या कहीं भी ओपन हो जाता है, ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इसके भी नीचे तो मैं इग्नोर करूंगा, मैं यहाँ से ही बाइंग करने का प्लान करने वाला हूँ मार्केट को, फिर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कुछ इस जगह के आसपास, अगर इसकी लिक्विडिटी हट होती है तो मैंने बता दिया यहाँ तक मैं आऊँगा, फिर यहाँ तक आऊँगा, फिर यहाँ से बाइंग करूँगा, ये मेरा गैप अप का भी है। अगर मार्केट इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँगा और एनालिसिस करने के बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लोस में आता है, तो उसी के उस पे मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि पहला टारगेट ये रहने वाला है आज की क्लोजिंग, दूसरा मेरा टारगेट ये, अगर उसके यहीं से मेरे को रिजेक्शन मिलेगा तो यहीं से मैं बाइंग की बना लूँगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बना लूँगा। सर दोस्त, प्रोबेबिलिटी है, जब मार्केट बनता है उसके बाद ही हमको देखना पड़ता है कि हमको कहाँ से ट्रेड बनाना है। तो ये मेरा निफ्टी 50 के सिनेरियोज हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, सब चीज़ के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, और सुबह की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस बताया था कि ये यहाँ तक देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, और कितने आराम से मिला है। तो आप सुबह की वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा लें, ताकि मेरी रेगुलर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय दोस्तों।